अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से हमने जो सिलसिला शुरू किया है अज़मत सहाबा व अहले बैत का, आज ये उसकी 5वीं कड़ी है और आज सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की सीरत और आपकी ज़िंदगी के कुछ अहम गोशों पर इंशाअल्लाह हम रोशनी डालेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे हैं, तो सिलसिले नसब आपका भी वही है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अली के भी दादा हैं। हज़रत अली की कुनियत अबुल हसन है, अबू तुराब भी आपकी कुनियत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी थी। आपको अबू सिबतैन भी कहा जाता है, दो नवासों के बाप, यानी हज़रत हसन और हुसैन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनकी निस्बत से आपको अबू सिबतैन भी कहा जाता है। हज़रत अली की पैदाइश कब हुई? सही बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तकरीबन 10 साल पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। हज़रत अली की जो वालिदा थीं हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, ये जलीलुल क़द्र सहाबिया थी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दादा का इंतकाल हुआ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश को जनाब अबू तालिब ने अपने ज़िम्मे लिया, तो जैसे अबू तालिब ने बाप की तरह अल्लाह के रसूल की परवरिश की, उसी तरीके से हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने माँ की तरह उनसे मोहब्बत की, उनका ख़याल रखा और अपनी ज़िंदगी की 2 अहम दहाइयाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के ज़ेर साया गुजारी हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो जो अस्साबिक़ातुल अव्वलात उलयात में से थी, जो सबसे पहले जो ख़वातीन इस्लाम लाई, उसमें से एक हज़रत फ़ातिमा बिनते असद थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरबियत अपने ज़िम्मे ली थी। एक मरतबा मक्के में बहुत मुश्किल हालात पैदा हो गए थे, क़हत साली के हालात थे और हज़रत अबू तालिब जो थे वो माशी एतबार से फ़ाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे। तो ये सीरत इब्न हिशाम की सही रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के पास आए। हज़रत अब्बास जो है माली एतबार से बड़े मज़बूत थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि आपके भाई अबू तालिब जो हैं, इनके कई बच्चे हैं और माली एतबार से इस वक्त जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, तो एक काम कीजिए कि हम दोनों मिल करके उनकी कुछ मदद करें। एक बच्चे को आप ले लें, उसकी परवरिश अपने ज़िम्मे ले लें, एक बच्चे की मैं ले लेता हूँ। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू तालिब के बेटे जाफ़र की परवरिश अपने ज़िम्मे ले ली और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की परवरिश अपने ज़िम्मे ले ली। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक एहसान जो अबू तालिब का था, अल्लाह के रसूल की परवरिश की थी उन्होंने दादा के इंतकाल के बाद, उस एहसान का कुछ बदला उतारने की कोशिश करते हुए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एहसान के जवाब में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परवरिश अपने ज़िम्मे ली और हज़रत अली की परवरिश आप ही के ज़ेर साया और आप ही की तरबियत में हुई। हज़रत अली के लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी मनक़बत और फ़जीलत की चीज़ भी है कि उनके मुरब्बी, उनके गार्जियन, उनकी तरबियत करने वाली जो ज़ात है वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आपके ऊपर सबसे पहले जो लोग ईमान लाए उसमें हज़रत अली मुर्तज़ा भी शामिल हैं। मुअर्रिख़ीन और सीरत निगारों का ये कहना है कि जैसे ख़वातीन में सबसे पहले हज़रत खदीजा ईमान लाईं, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ईमान लाए, ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लाए, उसी तरीके से बच्चों में हज़रत अली की उम्र उस वक्त 10 बरस की थी, 10-11 बरस की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत में हर कदम और हर मोड़ पर हज़रत अली अल्लाह के नबी के साथ हैं। अल्लाह के नबी के हर मिशन में, आपके सपोर्ट में, आपकी तायीद में, आपकी नुसरत में अल्लाह के रसूल के साथ हैं। हिजरत की वो नाजुक रात याद कीजिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे हैं। उस अहम रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर अपनी जगह सैयदना अली मुर्तज़ा को लिटाया और उनको वसीयत की कि अली मेरी चादर ओढ़ करके तुम लेट जाना और सुबह
तुम मुशरिकीन को मेरी जो अमानतें उनकी जो मेरे पास रखी हैं वो अमानतें उनको लौटा देना और उसके बाद तुम भी मेरे पीछे पीछे मदीना चले आना। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जानते हुए भी कि ये जान का ख़तरा है, इसमें जान का रिस्क है और अल्लाह के रसूल के कत्ल के ख़िलाफ़ साजिशें हो चुकी हैं, प्लानिंग रची जा चुकी है, उसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क सिर्फ इस्लाम के लिए और प्यारे रसूल की मोहब्बत के लिए सैयदना अली मुर्तज़ा ने अपने ज़िम्मे लिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे लेटे। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की भी हिफाजत की और सैयदना अली मुर्तज़ा की भी हिफाजत की। सुबह जब मुशरिकीन को पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके हैं और उनके बिस्तर पर हज़रत अली लेटे हुए हैं, तो उन्होंने हज़रत अली को मारा पीटा भी। हज़रत अली ने वो सारी तकलीफ़ इस्लाम के लिए और प्यारे रसूल के लिए बर्दाश्त की। और 3 दिन के बाद जब उन्होंने मुशरिकीन की वो सारी अमानतें, इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाजुक वक्त में भी अखलाकियात और मामलात में कितने आप ट्रांसपेरेंट थे कि आपने ये नहीं सोचा कि हमारे दुश्मन हैं कुफ़ार कुरैश तो उनकी अमानतें हम रख लें। आपने सारे लोगों की अमानतें लौटाने के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा को आने का हुक्म दिया। उन्होंने सारी अमानतें लौटा दी और 3 दिन के बाद उन्होंने हिजरत मदीना का जो सफ़र तय किया, पैदल तय किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना का ये सफ़र पैदल तय किया और अकेले तय किया। दिन में वो छुपे रहते थे ताकि मुशरिकीन की नज़र न पड़े और रात में सफ़र करते थे। ज़ाहिर है कि वो जंगलों का रास्ता और फिर जानवरों का डर है, दुश्मनों का डर है, ये सारा डर और फिर पैदल चलने की मशक्क़त, ये सफ़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले तय किया और पैदल तय किया और मदीना जाकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप मिल गए। इस्लाम और कुफ्र की जो पहली जंग हुई ग़ज़वा बद्र, इस जंग के अंदर भी सैयदना अली मुर्तज़ा ने अपनी दाद शुजाअत पेश की, अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए और मुशरिकीन की तरफ से जब सबसे पहले पेशकश की गई, उस ज़माने में जंग का एक तरीक़ा यह था कि पहले इंडिविजुअल जंग होती थी, दोनों तरफ से एक एक आदमी आते थे। तो मुशरिकीन की तरफ से जब 3 लोग आए मुकाबला करने के लिए और उन्होंने आवाज़ दी कि हमसे मुकाबले के लिए किसी को भेजो, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा को, हज़रत अली को और हज़रत उबैदा इब्न हारिस को, उन तीनों मुशरिकीन का मुकाबला करने के लिए भेजा। और हज़रत अली के हाथों उनका जो अपोज़िट था, जो उनका ओपोनेंट था, जिसका नाम था वलीद बिन उतबा, उसको हज़रत अली ने मार गिराया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा बद्र में अपनी बहादुरी के नमूने पेश किए। ग़ज़वा बद्र के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी बेटी और जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते थे सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह कर दिया। गोया अब हज़रत अली अल्लाह के रसूल के साथ जो पहले से जो रिश्ता था, जो क़राबत थी, अब वो और ज़्यादा ताक़ीद उसके अंदर पैदा हो गई और पुख्ता हो गई। अब अल्लाह के नबी के दामाद भी हो गए और आपकी सबसे लाडली बेटी आपके निकाह में आ गई। और इन दोनों की शादी के बाद, इन दोनों के निकाह के बाद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बतन से हज़रत हसन पहले पैदा हुए और फिर हज़रत हुसैन पैदा हुए। ये प्यारे नवासे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इन दोनों की सीरत पर इंशाअल्लाह हम तफसील से जब आइंदा हम गुफ्तगू करेंगे तो हम बताएंगे कि इन दोनों का मकाम क्या है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इन दोनों की अज़मत क्या है और अल्लाह के नबी ने इनसे मोहब्बत की उम्मत को क्या ताकीद की है। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा शादी के बाद बड़ी सादा ज़िंदगी थी। हज़रत अली माली एतबार से बहुत मजबूत नहीं थे, गुर्बत की ज़िंदगी थी, लेकिन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने शौहर के साथ बड़ी सब्र और क़नात की ज़िंदगी गुजारा करती थी। सही बुखारी की रिवायत है, 3705 नंबर की रिवायत है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास, उनको मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल के पास कुछ ग़ुलाम आए हैं, तो वो अल्लाह के नबी के पास ग़ुलाम लेने के लिए आई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई ग़ुलाम या कोई खादिम नहीं था। आप अपनी बेटी के घर आए और अपनी बेटी और दामाद को आपने ताकीद की कि मैं तुम्हें उससे बेहतर एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें किसी ग़ुलाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम दोनों बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तस्बीह सिखाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को और इसीलिए इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। हज़रत अली के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। हज़रत अली की फ़जीलत और मनक़बत में बहुत सारी सही रिवायतें मौजूद हैं। उन सही रिवायतों के रहते हुए हमें ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात और हज़रत अली के बारे में वो गुलू जो राफ़िज़ियों ने किया, उन्होंने अल्लाह के रसूल का वसी करार दिया, अल्लाह के रसूल का खलीफ़ा करार दिया हज़रत अली को, यही नहीं नफ्से रसूल करार दिया और भी बहुत हज़रत अली की शान में गुलू उन्होंने किया। उन सब चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सैयदना अली मुर्तज़ा के बारे में बहुत सारी सही रिवायात मौजूद हैं, हम उनमें से चंद रिवायतें आपके सामने पेश करते हैं।
उसमें सबसे मशहूर जो रवायत है, जो मैंने पहला जो एपिसोड था हमारा अज़मत सहाबा व अहले बैत का, उसमें भी मैंने ये रवायत पढ़ी थी, जिसको हदीस कैसा कहा जाता है, चादर वाली हदीस, जिसमें हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल एक काली चादर ओढ़े हुए थे और आपने अपनी चादर के अंदर हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा को, हज़रत हसन को और हज़रत हुसैन को शामिल किया, अपनी चादर के अंदर उनको लपेट लिया और आपने कहा कि हा उलाई अहलु बैती, ये लोग मेरे अहले बैत हैं। ये सही मुस्लिम की 2167 नंबर की रवायत है। और इस हदीस से एक बात ये भी मालूम हुई कि रवाफिज़ जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नौज़ुबिल्लाह सहाबा किराम और बिलखुसूस हज़रत आयशा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, इन लोगों के दरमियान और अहले बैत के दरमियान दुश्मनी का रिश्ता था और ये लोग दुश्मनी रखते थे, उनका ये इल्ज़ाम झूठ और फ़रेब के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि हज़रत अली की फ़जीलत पर जो सबसे अहम रिवायत हदीस कैसा, वो रिवायत करने वाली अहले सुन्नत के यहाँ जो सबसे मोतबर रिवायत है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। इसी तरीके से सही बुखारी की 3706 और सही मुस्लिम की 2404 नंबर की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अली से कहा, अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को मदीना छोड़ के जा रहे थे, हज़रत अली बड़े रंजीदा थे, बड़े गमगीन थे और हज़रत अली ने कहा कि अतुखल्लिफ़ुनी फ़िस्सिबियान वन्निसा, अय अल्लाह के नबी, कि आप मुझे औरतों और बच्चों और बूढ़ों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं, आप गज़वे में जा रहे हैं, जिहाद में जा रहे हैं और मुझे इनके पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अय अली, तुम रंजीदा ना हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारा मेरी नज़र में वही मकाम हो जो मूसा की नज़र में हारून का था। लेकिन हाँ, याद रखो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यानी हज़रत हारून तो ख़ुद नबी थे, लेकिन चूँकि हज़रत मूसा और हज़रत हारून के बीच में एक तो भाई थे दोनों, और उसके बाद जो मोहब्बत थी, और हज़रत मूसा जब कूहे तूर जाने लगे तो अपना जानशीन बना के हज़रत हारून को छोड़ करके गए। तो उसी तरीके से आय अली, मैं आज तबूक में जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें जिस तरीके से मूसा हारून को अपना जानशीन बना के गए थे, मैं तुम्हें जा रहा हूँ। यहाँ ये बात याद रखी जाए कि ये वक्ती और आरज़ी चीज़ थी। इस हदीस से ये इस्तिदलाल क़तआन नहीं किया जा सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बाद खिलाफत का जानशीन बनाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कई मौक़ों पर ग़ज़वात में दूसरे लोगों को भी अपना जानशीन बनाया है। हज़रत अली की फ़जीलत में एक और हदीस देखिए, सही मुस्लिम की 78 नंबर की हदीस है। हज़रत अली कहते हैं, वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन नस्मा, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जिसने इंसान की रूह पैदा की, इन्नहु लअहिदन नबियुल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था, मुझसे ये अहद किया था, अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन, कि मुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिक, और मुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। ये रिवायत अपनी जगह बिल्कुल सही है और तमाम सलफ़ सालेहीन और तमाम अइम्मा और तमाम अहले सुन्नत के जितने मुहद्दिसीन हैं और जितने सलफ़ सालेहीन के नक्श कदम पे चलने वाले तमाम के तमाम लोग हज़रत अली से मोहब्बत रखते हैं। हज़रत अली से मोहब्बत रखने का क़तआन ये मतलब नहीं है कि हज़रत अली की मोहब्बत के नाम पर हम दीगर सहाबा को लान तान करें और उनको बुरा भला करें और उन पर तबर्रा करें, जैसा कि रवाफ़िज़ का अक़ीदा है। और जहाँ तक हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान इख्तलाफ हुआ या और सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हुआ, वो इख्तलाफ बुग़्ज़ की बुनियाद पर नहीं था कि नौज़ुबिल्लाह हम हज़रत मुआविया को या और दीगर लोगों को मुनाफिक करार दें। और जो आदमी भी ऐसी बात करता है उसके दिल में गंदगी और खुब्स है, वरना अहले सुन्नत के तमाम मोतबर उलमा के नज़दीक हज़रत अली के मुकाबले में भी जो सहाबा थे वो तमाम के तमाम मोमिन थे, वो तमाम के तमाम अहले ईमान थे, और आपस में उनके दरमियान गलतफ़हमियों की बुनियाद पर इख्तलाफ हुआ जो जंग की शक्ल में तब्दील हो गया। हज़रत अली की फ़जीलत में आइए एक और हदीस देखते हैं। सही बुखारी की 4210 और सही मुस्लिम की 2406 नंबर की हदीस है। हज़रत सहल इब्न साद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर की जंग के एक दिन पहले आपने फरमाया, लउतियन्न रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदिही, कल मैं ये झंडा, जंग का जो झंडा है यानी जंग का जो कमांडर मैं बनाऊंगा, इसका अलम जिसको दूंगा, ये वो आदमी होगा जिसके हाथों अल्लाह ताला इस जंग में मुसलमानों को कामयाब करेगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और मैं ये झंडा उस आदमी को दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत साल कहते हैं, फ़बात अन्नासु यदूकून, रात भर सहाबे किराम आपस में गुफ्तगू करते रहे, रात भर उन्हें नींद नहीं आई कि ये खुश नसीब आदमी कौन है। हर आदमी की तमन्ना थी कि ये मकाम मुझे मिल जाए, इतना बड़ा मकाम कि अल्लाह के नबी ने कहा मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब भी है और अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब भी है। जब सुबह हुई तो कहते हैं, फ़लम्मा अस्बहन्नास, जब सुबह हुई तो सुबह सुबह लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुँचे। कुल्लुहुम यरजू अन युताहा, हर आदमी को उम्मीद थी कि ये झंडा मुझे मिले।
हज़रत उमर फ़ारूक ने तो कहा था कि उस मौके पर वही एक मौका था जब मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि आज मुझे इमारत मिल जाए, आज मुझे इस लश्कर का कमांडर बना दिया जाए। कभी मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, लेकिन उस दिन पैदा हुई। अल्लाह के नबी ने पहला जो सवाल सहाबा से पूछा, सारे सहाबा आ गए, आपने पूछा आइन अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? कहा गया कि या रसूल अल्लाह हुआ यश्तकी ही नहीं है, हज़रत अली की आंखों में कुछ शिकायत है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उनको बुलवाओ। हज़रत अली को बुलाया गया। फ़बसक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ऐनैहि व दआ लहू, अल्लाह के रसूल ने उनकी आँखों में अपना लुआब लगाया और उनके लिए दुआ की। फ़बरअ हत्ता कअल्लम यकुन बिही वजउन, उनकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई और ऐसा लगा कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। फ़अअताहु राया, और उनको अल्लाह के रसूल ने झंडा दिया और हज़रत अली ने अल्लाह के रसूल की ये पेशन गोई हज़रत अली के ज़रिए पूरी हुई। हज़रत अली के हाथों खैबर का किला फ़तह हुआ और वहाँ जो यहूदियों का सरदार था जिसका नाम मरहब था, उसको शिकस्त भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। हज़रत अली के बारे में चौथी जो सही हदीस है, तिरमिज़ी की 3713 नंबर की हदीस है और इब्न माजा के अंदर भी ये हदीस है 116 नंबर की, मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर भी ये हदीस है। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। मौला के माना क्या होते हैं, आइए देखते हैं। मौला एक ऐसा लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का जो बहुत सारे मानी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम अरबी लुग़त की किताबें देखें तो मौला के माने रब भी होता है, मौला के माने मालिक भी होता है, मौला के माने सरदार भी होता है, मौला के माने एहसान करने वाला भी होता है, मौला के माने आज़ाद करने वाला, मौला के माने मदद करने वाला, मौला के माने मोहब्बत करने वाला, मौला के माने इत्तिबा करने वाला, मौला के माने पड़ोसी भी होते हैं। मौला उस ग़ुलाम को भी कहा जाता है जिसको आज़ाद किया गया हो। चचा के बेटे को भी मौला कहा जाता है। जो हलीफ होता है, जिसके साथ मुआहदा होता है, उसको भी मौला कहा जाता है। दामाद को भी मौला कहा जाता है, ग़ुलाम को भी मौला कहा जाता है। तो मौला जो है कई सारे माना में इस्तेमाल होता है। यहाँ जो मौला का माना है वो मोहब्बत मवद्दत के माना में है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे, जो मुझसे ताल्लुक़ रखता है वो अली से भी ताल्लुक़ रखे, ये माना है यहाँ पर। और ये अल्लाह के रसूल ने ये ऐलान क्यों किया हज़रत अली के बारे में? हज़रत इमाम बैहक़ी ने नक़ल किया है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का आमिल बना के, यमन का गवर्नर बना के हज़रत अली को भेजा था, तो वहाँ उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों ने शिकायतें करनी शुरू की और हज़रत अली के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और नफ़रत का इज़हार किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यह बात इरशाद फरमाई ताकि ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के रसूल की नज़र में हज़रत अली का मकाम क्या है और अल्लाह के नबी हज़रत अली से कितनी मोहब्बत करते हैं। और लोगों को अल्लाह के रसूल ये कह करके उभारना चाहते थे कि जैसे तुम मुझे अपना महबूब रखते हो वैसे अली से भी मोहब्बत करो। तो यहाँ मौला के माने महबूब है। जो रवाफ़िज़ या बदअक़ीदा लोग मौला के माने यहाँ मुश्किल कुशा या रब लेते हैं, या इसी तरीके से मौला का जो हज़रत अली के नाम का एक हिस्सा बना के मौला अली कहते हैं, ये ज़ाहिर है कि ये सलफ़ सालेहीन का तरीक़ा नहीं है, सहाबा किराम का तरीक़ा नहीं है। जो हमसे ज़्यादा अली से मोहब्बत करने वाले थे उन्होंने हज़रत अली को अली कहा, अली मुर्तज़ा कहा, अबुल हसन कहा, अबू तुराब कहा। उन्होंने मौला अली हज़रत अली के नाम के साथ उन्होंने एक यानी बतौर पार्ट ऑफ नेम, नाम का एक हिस्सा बना करके उन्होंने मौला को नहीं इस्तेमाल किया। हज़रत अली यकीनन हमारे मौला हैं, हमारे महबूब हैं और हमारे अपने नबी के हुक्म के मुताबिक और हज़रत अली के फ़ज़ाइल और कमालात की वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम उनके नाम के साथ मौला न लगाएं तभी वो हमारे मौला हैं। अगर हम हज़रत अली के नाम के साथ मौला ख़ास तौर से उनके नाम का पार्ट बनाते हैं तो ये एक तरीके से रवाफ़िज़ की नक़ल है और ये वो चीज़ है जो सलफ़ सालेहीन के तरीक़े और मनहज के ख़िलाफ़ थी। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। आपके दफन में भी और आपको नहलाने में भी जो आपके चंद ख़ास आपके घर के लोग थे उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। इब्न माजा की 1467 नंबर की और मुस्नद अहमद की 2357 नंबर की हदीस है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी को गुस्ल दिया और हज़रत अली के साथ इस गुस्ल में हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास भी थे और हज़रत उसामा इब्न ज़ैद भी थे। ज़ाहिर है कि ये लोग अल्लाह के रसूल के अहले बैत में से भी थे और हज़रत उसामा अल्लाह के रसूल के बड़े महबूब सहाबी हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के बेटे थे। तो ये चंद ख़ास लोग थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल को दफन किया और आपको गुस्ल दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ताल्लुक़ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ वो बहुत अच्छा था। जो आम तौर से ये प्रोपेगंडा पेश किया जाता है कि हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में बड़ी गलत फहमियाँ थीं और दोनों के दरमियान बड़ी नफ़रत और अदावत थी, नौज़ुबिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं था। उसके कई दलाइल मौजूद हैं। हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे। हाँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अपनी वरासत लेने के लिए अल्लाह के रसूल के तरका में जो उनका हक़ था
जो जिसको वो अपना हक़ समझती थी वो लेने के लिए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आई तो सही बुखारी की 6726 नंबर की हदीस है, हज़रत अबू बकर ने उनके सामने, हज़रत फ़ातिमा भी आई थी और अल्लाह के रसूल के चचा अब्बास भी आए थे। इन दोनों ने अपना वरासत में हक़ तलब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के रसूल की वो सही हदीस जो सिर्फ हज़रत अबू बकर से नहीं बहुत सारे सहाबा से वो हदीस रिवायत और जिस पर सहाबा का इजमा है वो हदीस पढ़ के सुना दी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहनुल अंबिया उला नूरस, नबियों की वरासत नहीं होती, नबी माल को वरासत छोड़ करके नहीं जाते। माँ तरकना सदक़ा, नबी का जो तरका होता है वो सदका होता है। इन्नमा याकुलु आल मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल हैं, जो आपके घर वाले हैं, वो जो माल गनीमत में जो एक हिस्सा होता है वो अल्लाह के रसूल के लिए ख़ास था, वो आपके अहले बैत और आपके आल के लिए भी ख़ास रहेगा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा। हज़रत फ़ातिमा इस जवाब पर खामोश हो गई और फिर उन्होंने कभी इस मसले को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने पेश नहीं किया, गोया वो इससे राज़ी हो गई थी। बाकी इसमें जो किस्से कहानी बनाए जाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ने लंबी चौड़ी तकरीर की हज़रत अबू बकर के सामने और नाराज़ हो गई और यहीं से सहाबा के दरमियान और अहले बैत के दरमियान दुश्मनी शुरू हुई, ये सारा का सारा राफ़िज़ियों का बनाया हुआ झूठ है। और उसकी दलील ये है कि ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया तो ज़ाहिर है कि हज़रत अली के कंट्रोल में तो सारा माल आ गया था। उस मौके पर भी हज़रत अली ने जो माल था, जिस माल को लेकर के हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अबू बकर से मुतालबा किया था, फ़दक का जो माल था, वो सारा का सारा हज़रत अली ने उसके साथ वही मामला किया जो हज़रत अबू बकर के दौर में होता था। हज़रत अली चाहते तो अपने औलाद के लिए उसको ख़ास कर देते। भाई हज़रत फ़ातिमा को अगर उनका हक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं दिया, हज़रत उमर ने नहीं दिया, हज़रत उस्मान ने नहीं दिया, हज़रत अली तो दे सकते थे। इसीलिए अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना के अंदर कि हज़रत उस्मान गनी के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए और फ़दक वगैरह का जो माल था वो उनके अंडर में हो गया। वलम युअत मिनहा शैअन लिअहद मिन औलाद फ़ातिमा, इसके बावजूद हज़रत अली ने उस माल में से कोई हिस्सा हज़रत फ़ातिमा की औलाद को नहीं दिया, ना अल्लाह के नबी की बीवियों को दिया, ना हज़रत अब्बास की औलाद को दिया। फ़लौ कान ज़ुल्मन, अगर ये जुल्म था, अल्लामा इब्न तैमिया के अल्फाज पर गौर कीजिए, अगर ये जुल्म था और हज़रत अली इस जुल्म को ख़त्म करने पर कादिर थे तो ये उनके लिए ज़्यादा आसान था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्होंने जंग की, जिस चीज़ को वो गलत समझते थे उस मामले को लेकर के उन्होंने जंग की। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि आपका क्या ख़याल है कि उन्होंने हज़रत मुआविया के साथ जंग की, जबकि उस जंग की वजह से बहुत सारा फ़साद और शर पैदा हुआ, और उसके मुकाबले में फ़दक का माल अगर जुल्म हुआ था फ़दक के माल को लेकर के, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो माल हक़दारों को क्यों नहीं दे दिया, जबकि उसमें ऐसा कोई शर होने का भी इम्कान नहीं था। ये अल्लामा इब्न तैमिया के अल्फाज हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि बाग़ फ़दक को लेकर के हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान जो इख्तलाफ पेश करने की कोशिश की जाती है वो बिल्कुल झूठ है। और उसकी एक दलील ये भी है कि हज़रत अबू बकर से हज़रत अली की मोहब्बत का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि हज़रत अली ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा। ज़ाहिर है कि दुश्मन के नाम पर कोई अपने बच्चों के नाम नहीं रखता। हज़रत अली के ही नहीं, हज़रत अली के बेटे हुसैन, हसन, इन सब के बच्चों का नाम अबू बकर और उमर के नाम पर था। लिहाजा ये जो कहानियाँ बनाई गई हैं और हज़रत अबू बकर और उमर के बीच में और अहले बैत के दरमियान जो दुश्मनियों की जो कहानियाँ बनाई गई, ये झूठ हैं। और हज़रत अली के दरमियान और अहले बैत के दरमियान बहुत अच्छे, हज़रत अली और अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान और अहले बैत और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आगे हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी हज़रत अली यानी बड़े अहम मकाम पर थे। हज़रत उमर फ़ारूक की जो मजलिस शूरा थी, जिससे मशवरे किए बग़ैर हज़रत उमर फ़ारूक कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करते थे, उस मजलिस शूरा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बल्कि हज़रत उमर कहा करते थे अक़दाना अलीयुन, हमारे दरमियान फ़ैसला करने की सबसे ज़्यादा सलाहियत किसी के अंदर है तो वो हज़रत अली के अंदर है। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब अपने दौर में इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की और सहाबा से इस पर मशवरा किया कि ये कैलेंडर हम कब से शुरू करें, तो सबसे पहला जो मशवरा दिया था कि ये कैलेंडर हिजरत के वाक़े से होना चाहिए। ये मशवरा देने वाले भी, जैसा कि इमाम बुखारी ने अपनी तारीख़ कबीर में रवायत किया है, ये मशवरा देने वाले भी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और कई बार हज़रत उमर फ़ारूक जब दूसरे मुल्कों के और दूसरे इलाक़ों के सफ़र पे गए तो मदीना के अंदर अपना जानशीन हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया और उनको बना करके हज़रत उमर फ़ारूक गए। हज़रत उमर और हज़रत अली के दरमियान भी मोहब्बत और यानी अपनाइयत का ताल्लुक़ था, और जो लोग इसमें गलतफ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं वो झूठे हैं। और उसकी एक दलील ये है कि हज़रत अली ने अपनी बेटी
और नबी की नवासी हज़रत फ़ातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम बिनते अली, उम्मे कुलसूम बिनते फ़ातिमा, इनका निकाह हज़रत अली ने हज़रत उमर से किया। हज़रत उमर हज़रत अली के दामाद भी इस रिश्ते के एतबार से हुए और इस हज़रत उमर और उम्मे कुलसूम से एक बेटा भी हुआ जिसका नाम ज़ैद इब्ने उमर था, जैसा कि मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से जाने लगे, जब उनकी शहादत का वक्त आया, उनकी वफ़ात का वक्त आया, तो उन्होंने अपने बाद खिलाफत के लिए जिन 6 लोगों को नामज़द किया, जिन 6 लोगों की कमेटी बनाई, उस कमेटी में भी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत अली की नज़र में, हज़रत उमर की नज़र में हज़रत अली का क्या मकाम और क्या मर्तबा था। हज़रत उमर फ़ारूक के बाद उन 6 लोगों में आपस में मशवरे के बाद और अक्सरियत की राय के मुताबिक हज़रत उस्मान गनी खलीफा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान के हाथ पर बैत की और हज़रत उस्मान गनी के दौर में भी हज़रत अली का किरदार बड़ा ही बेहतरीन था। खलीफे वक्त के सपोर्ट में वो रहते थे, उनको मशवरे देते थे और हज़रत उस्मान गनी उनके मशवरों को कबूल भी करते थे। कई अहम मौक़ों पर जब कुरान करीम को एक कुरैश की ज़ुबान में जमा करने का मैटर आया, जमे कुरान का मैटर आया, उस मौके पर भी हज़रत उस्मान गनी ने तमाम बड़े बड़े सहाबा को बुलाया, उसमें हज़रत अली को भी बुलाया। इसी तरीके से अफ़्रीका पर चढ़ाई करने का मामला आया, अफ़्रीका को फ़तेह करने का मामला आया, उस मौके पर भी हज़रत उस्मान गनी ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में भी हज़रत अली को बुलाया। इसी तरीके से वलीद इब्न उक़बा ने एक मरतबा शराब पी ली और उनके ऊपर जब शराब की हद नाफिज करने का मामला आया, सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत अली से कहा कि आप इनको कोड़े मारिए और हज़रत अली ने कोड़े मरवाए और 40 कोड़े जब मार दिए गए तो हज़रत अली ने कहा कि हज़रत अबू बकर के दौर में, अल्लाह के रसूल के दौर में 40 कोड़े मारे जाते थे, हज़रत उमर के दौर में शराबी को 80 कोड़े मारे जाते थे और हर एक सही है, सुन्नत है, लेकिन 40 मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर और पसंदीदा है। तो ये तमाम वाक़यात इस बात की दलील है कि हज़रत उस्मान गनी के दौर में भी हज़रत अली की पोजीशन बड़ी मजबूत थी और उनसे मशवरे होते थे। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उनसे मशवरे करके काम किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हिफाजत, उनकी जो शहादत का दर्दनाक वाक़या पेश आया और हमने कल के दर्स में उस पर एक रोशनी डाली थी। हज़रत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी कोशिश की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साहबजादों हज़रत हसन और हुसैन को उनकी हिफाजत के लिए उनके दरवाज़े पर भेजा। यही नहीं बल्कि तारीख़ दमश्क की सही रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी को पैगाम भेजा कि मेरे पास 500 ज़िरहपोश हैं, आप इजाज़त दें मैं उनको इन फसादियों और बलवाइयों से मुकाबला करने के लिए भेजता हूँ और आपकी हिफाजत के लिए भेजता हूँ, क्योंकि आपने कोई जुर्म नहीं किया है कि आपका खून ये लोग आज हलाल किए हुए हैं। अय उस्मान गनी है अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे इजाज़त दें। हज़रत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया, कहा कि जुज़ी तखैरन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मा उहिब्बु अन युहरा क़दमुन फ़ी सबबी, मैं नहीं चाहता कि मदीना के अंदर मेरी वजह से खून बहे। ये हज़रत उस्मान गनी का स्टैंड था। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी की शहादत का दर्दनाक वाक़या पेश आया और उसके बाद मदीना के अंदर जो फ़िज़ा थी और उम्मत का कोई निगरान नहीं था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बार बार इसरार किया गया कि आपके हाथ पर हम बैत करना चाहते हैं। 3 दिन के बाद हज़रत अली के इनकार के बावजूद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हुए और उनके हाथ पर जमहूर जो अहले हल व अक़्द थे और उस वक्त जो मदीना के अंदर जो सहाबे किराम वगैरह मौजूद थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब किया। यहाँ एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली के दरमियान भी ताल्लुकात को लेकर के बहुत सारे प्रोपेगंडे किए जाते हैं। बिल्कुल झूठ है। हज़रत अली का जो ख़ानदान था और हज़रत उस्मान का जो ख़ानदान था, बनु हाशिम और बनु उमैया, इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान भी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हुई और इन रिश्तेदारियों का आगाज़ अल्लाह के नबी के दौर से चला आ रहा है। अल्लाह के नबी की एक बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत मुआविया की बहन हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं, ज़ाहिर है कि वो बनु उमैया में से हैं। और अल्लाह के नबी की 4 बेटियों में 3 बेटियों का निकाह अल्लाह के रसूल ने बनु उमैया में किया। आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब, उनका निकाह अबुल आस इब्न रबी से हुआ जो बनु उमैया में से हैं। फिर आपने अपनी बेटी रुक़ैया और अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी से किया जो कि बनु उमैया में से। और उसके बाद भी अगर कोई कहता है नहीं बाद में हालात बदल गए, बाद में भी दोनों ख़ानदानों में बहुत सारे निकाह हुए। मैंने उसकी कुछ मिसालें पहले एपिसोड में भी दी थी, आज भी दे देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी के साहबजादे अबान इब्न उस्मान का निकाह हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की बेटी उम्मे कुलसूम से हुआ। ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र कौन है? ये हज़रत अली के चचा के बेटे हैं। हज़रत अली के चचा थे जाफ़र बिन अबी तालिब,
माफ़ कीजिए, जाफ़र बिन अबी तालिब हज़रत अली के भाई थे, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, उनकी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह अबान इब्ने उस्मान से हुआ। इसी तरीके से सकीना बिनते हुसैन, हज़रत हुसैन की बेटी सकीना का निकाह हज़रत उस्मान गनी के पोते ज़ैद बिन अम्र बिन उस्मान से हुआ। इसी तरीके से हज़रत हुसैन की दूसरी साहबजादी फ़ातिमा बिनते हुसैन का निकाह हज़रत उस्मान गनी के पर पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अम्र बिन उस्मान से हुआ। ये चंद रिश्तेदारियों का मैंने इसलिए ज़िक्र किया ताकि इस बात की वजाहत हो जाए कि जो गलत फहमियाँ हज़रत उस्मान गनी के और उनके ख़ानदान के और अहले बैत के दरमियान पैदा करने की कोशिश की जाती है, वो बिल्कुल झूठ है। इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान रिश्तेदारियाँ हुई हैं और बड़ी मोहब्बत और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत अली खलीफा हुए और तकरीबन 5 साल तक आप खलीफा रहे। और आपके दौर में जब आप खलीफा हुए, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर से मुल्क शाम के वाली और मुल्क शाम के गवर्नर थे, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुतालबा था हज़रत अली से कि आप जो है उस्मान गनी के जो भी कातिलीन हैं उनको मेरे हवाले कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये स्टैंड था कि पहली बात तो ये कि पूरे ग्रुप ने, पूरे बागियों की एक पूरी जमात ने उनको कत्ल किया है और उन कातिलों को अभी पहचानना भी आसान काम नहीं है। और अभी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद अभी मदीना का माहौल और पूरे इस्लामी हुकूमत का माहौल इतना पुरसुकून नहीं है, लिहाजा वक्त दिया जाए और मैं उन तमाम कातिलों से क़िसास लूँगा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली की बैत करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं आपकी बैत बाद में करूँगा, पहले आप कातिलों को हमारे हवाले कीजिए। और यही बुनियाद थी जो इख्तलाफ का सबब बनी और फिर दो ग्रुप हो गए सहाबा किराम के दरमियान भी और उस वक्त जो उम्मत के अंदर जो अफराद मौजूद थे उनके दरमियान भी, जिसके नतीजे में दो अफसोसनाक जंगें, जंग जमल और जंग सिफ़ीन हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो 5 साल का दौर खिलाफत था वो इस तरीके से खाना जंगियों में गुजरा है और फतूहात का जो दायरा हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी के दौर में था, फतूहात का वो दायरा बहुत वुसअत नहीं पा सका हज़रत अली मुर्तज़ा के दौर में। ये खाना जंगियाँ क्यों हुई, जंग जमल क्यों हुई, जंग सिफ़ीन क्यों हुई और हज़रत मुआविया, हज़रत अली के ख़िलाफ़ हज़रत मुआविया ने अगर जंग किया तो फिर उनके बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह हम डिटेल से जो नवा हमारा प्रोग्राम होगा 9 मुहर्रमुल हराम को जो होगा, जो हमारा टॉपिक है कि सहाबे किराम की जंगों के बारे में सलफ़ सालिहीन का मौक़िफ़, इंशाअल्लाह हम उस टॉपिक को जब हम बयान करेंगे तो इस पर हम डिटेल से रोशनी डालेंगे। आज आप इतना जानें कि ये जो जंगें हुई थीं, हमारा ये अक़ीदा है कि इन जंगों में दोनों तरफ अहले ईमान थे और उसकी दलील ये है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और मेरे इस बेटे के ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। ज़ाहिर है कि हज़रत हसन के ज़रिए सुलह किसके बीच में हुई थी? हज़रत अली की फ़ौज के बीच में और हज़रत मुआविया की फ़ौज के बीच में। तो गोया अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से दोनों लश्कर को मुसलमान करार दिया गया। लिहाजा जो लोग हज़रत मुआविया को या उनकी जमात को मुनाफिक करार देते हैं वो झूठे हैं और उनके दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ परवान चढ़ रहा है। हज़रत अली के दौर में एक फ़िरका पैदा हुआ, ख़वारिज का फ़िरका। इसने हज़रत अली को भी नऊज़ुबिल्लाह काफिर कहा, हज़रत मुआविया को भी काफिर कहा और सारे सहाबा को काफिर कहा और इनकी बहुत सारे मसाइल में यानी इनकी सोच बिल्कुल अलग थी। इनके बारे में अल्लाह के नबी ने पेशनगोई भी की थी कि मेरी उम्मत में एक ऐसा गिरोह पैदा होगा। आपने फरमाया कि यमरुकून मिन अद्दीन कमा यमरुकुस्सहम मिन अर्रमिया, ये लोग दीन से वैसे ही निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार को क्रॉस करके पार करके निकल जाता है। और अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली के बारे में पेशनगोई की थी कि ऐ अली तुम इन खवारिज का मुकाबला करोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में इन खवारिज से भी एक जंग की जो जंग नहरवान के नाम से मशहूर है और खवारिज के फितने को बहुत हद तक ख़त्म तो नहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, लेकिन कम करने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। और यही वजह है कि खवारिज उनके कट्टर दुश्मन हो गए और एक खारजी ही के हाथों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। 21 रमज़ान सन 40 हिजरी को फ़जर की नमाज में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम नाम का वो खारजी था जिसने मलून ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। और इस तरीके से दामाद रसूल, खलीफ़े मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन और अबुस्सिबतैन अबुल हसन अबू तुराब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया फ़ानी से आप रुखसत हुए और आपने
उम्मत की जब तक आप ज़िंदा रहे दीन की खिदमत करते रहे, उम्मत के लिए सही स्टेप उठाते रहे, जिसको हक़ समझा उसके लिए आपने तलवार भी उठाई। प्यारे नबी की ज़िंदगी में भी आपने हक़ के लिए गज़वात में शिरकत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी ज़िंदगी बड़ी ज़ाहिदाना तरीके से गुजारी। माले चाहे वो बैतुल माल का माल हो, चाहे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी ऐश व इशरत की ज़िंदगी नहीं थी, बहुत ही ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारी। उतना ही खाते थे, उतना ही पहनते थे जितने से काम चल जाए, बड़ी क़नात की ज़िंदगी गुजारती थी। हज़रत अली की ज़िंदगी में कभी भी ऐश व इशरत हमें नज़र नहीं आता। हज़रत अली के अंदर एक ख़ास बात ये भी थी कि अल्लाह ताला ने उनको फ़साहत व बलागत से नवाजा था। चूँकि अल्लाह के नबी के तरबियत में रहते थे, अल्लाह के नबी की तरबियत में रहने का और अल्लाह के नबी के साथ रहने का एक असर ये भी था कि हज़रत अली की ज़ुबान से जो बातें निकलती थी वो बड़ी फ़साहत व बलागत से पुर होती थी। उलमा ने बाकायदा हज़रत अली के अक़वाल और हज़रत अली की शायरी पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। आइए हज़रत अली की फ़साहत के 2 नमूने आपके सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत अली से कहा गया कि या अमीर अल-मोमिनीन सिफ़ लना दुनिया, आए अमीरुल मोमिनीन दुनिया के बारे में बताइए कि दुनिया की हकीकत क्या है। हज़रत अली ने कहा मा असिफ़ मिन दारिन मन इफ्तक़र फ़ीहा हमीदा व मन इस्तग़ना फ़ीहा फ़ुतिना। कहा कि मैं उस दुनिया की क्या तारीफ़ करूं और उस दुनिया के बारे में क्या बताऊं कि दुनिया के अंदर जो आदमी गरीब है वो काबिल तारीफ़ है और जो आदमी मालदार है वो आजमाइशों में घिरा है। वमन सहा फ़ीहा अमीना, और जो दुनिया के अंदर सही सलामत रह गया समझो वो बच गया। हलालुहल हिसाब व हरामुहल इक़ाब, दुनिया के अंदर जो हलाल चीज़ें हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा और जो हराम चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करोगे तो अज़ाब मिलेगा। उस दुनिया के बारे में मैं क्या बताऊँ। गौर करें कि चंद अल्फाज में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया की हकीकत हमारे सामने बयान कर दी। इसी तरीके से हज़रत अली कहते हैं तलबतु राहत लिनफ्सी फ़लम अजिद शैअन मिन तरक मा ला यानीनी, मैंने अपने नफ्स के लिए राहत तलब की तो मुझे लायानी और फ़जूल चीज़ों के अंदर, यानी अगर फ़जूल चीज़ों को छोड़ दिया जाए उसको छोड़ने के अलावा किसी और चीज़ में राहत और आफ़ियत नहीं मिली। सबसे बड़ी आफ़ियत ये है कि लायानी और फ़जूल चीज़ों को छोड़ दिया जाए। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल हैं और उनके इस तरीके के हिकमत के अक़वाल से किताबें भरी पड़ी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम के हाफिज़ भी थे और कुरान करीम से बड़ी मोहब्बत करते थे। कुरान करीम की तिलावत कसरत से किया करते थे और कुरान करीम के माना और मफ़हूम पर भी बड़ी गहरी नज़र थी। हज़रत अली ख़ुद कहते हैं कि कुरान की कौन सी आयत किस बारे में नाजिल हुई अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ। ये इतना बड़ा दावा हज़रत अली वही आदमी कर सकता है जिसकी कुरान करीम पर बड़ी गहरी नज़र हो। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान करीम पर बड़ी गहरी नज़र थी। अल्लाह उनसे राज़ी हो और हमें उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अली के बारे में 2 यानी इफ़रात और तफरीत वाले 2 फ़िरक़े उम्मत में पैदा हुए। एक वो फ़िरक़ा है जिसे हम रवाफ़िज़ कहते हैं, जिसने हज़रत अली की शान में इतना गुलू किया कि नौज़ बिल्लाह उन्हें अल्लाह के मकाम तक पहुँचा दिया, उन्हें नबी के मकाम तक पहुँचा दिया, उन्हें नफ्से रसूल कहा और दीगर तमाम अम्बिया से उनको अफजल करार दिया। एक वो फ़िरक़ा पैदा हुआ जिसने अली को मुश्किल कुशा करार दिया, जिसने अली को रब करार दे दिया। और एक नवासिब का फ़िरक़ा पैदा हुआ और एक खवारिज का फ़िरक़ा पैदा हुआ जिसने हज़रत अली से बुग़्ज़ किया, हज़रत अली के फ़ज़ाइल का इनकार किया, हज़रत अली पर लान तान शुरू किया। हम इन दोनों फ़िरक़ों से भरी हैं। हम हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं और इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है और उनकी मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए हम अली से मोहब्बत करते हैं। मगर हमारी इस मोहब्बत में इफ़रात और तफरीत दोनों नहीं है। ना तो इस मोहब्बत में हम गुलू करते हैं कि हज़रत अली को अल्लाह के नबी के मकाम तक पहुँचा दे, रब के मकाम तक पहुँचा दे, और ना इस मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम दीगर सहाबा को बुरा भला कहें या हज़रत अमीर माविया को या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर फ़ारूक या हज़रत आयशा को या किसी भी सहाबी को हम बुरा कहें। क़तअन इस मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें तमाम सहाबा किराम और तमाम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।